अहले अरब की हालत जार पर कुड़ने के अलावा आप अपनी खलवत व तन्हाई में जिंदगी और कायनात के राजों पर भी गौर व फिक्र किया करते थे और सोचा करते थे कि जिंदगी क्या है, कायनात क्या है, ये चांद सूरज सितारे क्यों कर बने, कायनात क्यों तख्लीक की गई, किसने की, जिंदगी का सुहूर कब हुआ, कैसे हुआ। ये वो दिन थे जब आप तन्हाई में गौर व फिक्र की जरूरत के साथ साथ इबादत को भी लाजिमी समझते थे। इबादत आपकी रूह की जरूरत थी, लिहाजा आप रमजान भर गारे हिरा में क़याम फरमाते, आने जाने वाले मिस्कीनों को खाना खिलाते और बकिया औकात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देते। गारे हिरा मक्का मुकर्रमा के मशरिक में खाना काबा से कोई 3 मील दूर जबल उन नूर की चोटी पर वाक़ है। खलवत और गोशाए तन्हाई की तलाश में आप गारे हिरा पहुंचे। ये चूंकि काबा के सामने था और वहां कामिल तन्हाई और यकसुई थी, इसीलिए आपको बहुत पसंद आया। रमजान का महीना और पीर का दिन था। आप गारे हिरा के अंदर जिक्र इलाही और इबादत में मशगूल थे कि यकायक जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आपको वही और नबुव्वत से नवाजा। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज नींद में अच्छे ख्वाब से हुआ। आप जो ख्वाब देखते वो सफेदाए सहर की तरह नमूदार होता। फिर आपको तन्हाई पसंद आने लगी, चुनाचे आप गारे हिरा में खलवत फरमाने लगे और कई कई रात घर आए बगैर इबादत करते और इस अरसे के लिए तोशा भी साथ ले जाते। फिर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और उतनी मुद्दत के लिए फिर तोशा ले जाते, यहां तक कि आप गारे हिरा में थे कि आपके पास हक आ गया, यानी फरिश्ता आपके पास आया और कहा इकरा, यानी पढ़िए। आपने फरमाया मैं पढ़ना नहीं जानता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़ लिया और इस जोर से दबोचा कि मुझे चूर कर डाला और फिर मुझे छोड़कर कहा इकरा, यानी पढ़िए। मैंने फिर कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने फिर मुझे पकड़कर दबोचा और चूर कर डाला, फिर छोड़कर कहा इकरा, पढ़िए। मैंने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। अब उसने तीसरी बार दबोचा और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ तेरा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए से इल्म दिया, इंसान को वो बात सिखाई जिसे वो जानता न था। अब आपने ये आयत पढ़ दी, फिर आप इन आयत को लेकर वापस आए। आपका दिल कांप रहा था। आपने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचकर फरमाया मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने चादर ओढ़ा दी, यहां तक कि दहशत जाती रही। फिर आपने सैयदा खदीजा को वाकया सुनाया और फरमाया मुझे अपनी जान का खौफ है। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, खाली हाथ लोगों की मदद करते हैं, मेहमान की मेहमानी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद करते हैं। इसके बाद सैयदा खदीजा आपको अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गई। ये जाहिलियत के दौर में ईसाई हो गए थे, अबरानी लिखना पढ़ना जानते थे और अबरानी में इंजील लिखते थे। उस वक्त बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे कहा भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुने। वरका बिन नौफल ने कहा भतीजे कहो तुम क्या कहते हो। आपने जो कुछ देखा था बयान कर दिया। इस पर वरका बोले ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। आपने हैरान होकर फरमाया मेरी कौम मुझे निकाल देगी। वरका बिन नौफल बोले हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम जैसा पैगाम लाया हो और उससे दुश्मनी न की गई हो, और अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। लेकिन इसके बाद जल्द ही वरका बिन नौफल फौत हो गए।
اور ادھر وحی کا سلسلہ رک گیا۔ وحی کی بندش سے آپ کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت سمجھنے کا موقع ملا، اور دوبارہ وحی کی مشقت برداشت کرنے پر طبیعت صرف آمادہ ہی نہیں ہوئی بلکہ ایک گونا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی، اور آپ دوبارہ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر آپ گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے۔ جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی اعتکاف کی مدت پوری ہو گئی تو عادت کے مطابق پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا، کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، سامنے دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان موجود ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، پھر یہ آیات نازل ہوئیں، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر۔ اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔